एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है अगर मैं बताऊं तो बेसिकली ये एक तरह का ऑप्शन है शेयर खरीदने का, ऑप्शन टू सब्सक्राइब शेयर्स। और ये ऑप्शन दिया जाता है कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के ऑफिसर्स को या कंपनी के एम्प्लॉइज को। ठीक है, किस कंपनी के? तो हमारी कंपनी का भी हो सकता है, मतलब होल्डिंग का भी हो सकता है, या फिर सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं। होता क्या है, देखो कंपनियां एम्प्लॉइज को ना लॉन्ग टर्म अपने साथ जोड़ना चाहती है, तो उनके पास एक रास्ता ये होता है कि वो डिस्काउंटेड रेट पे शेयर दे दे। तो डिस्काउंटेड रेट पर जब शेयर देते हैं तो उसको स्वेट इक्विटी कहते हैं, स्वेट इक्विटी कहते हैं। एक रास्ता ये होता है कि अभी पब्लिक इशू आया है तो एक प्री डिटरमाइंड या फिक्स रेट इनको भी बता दे। तो अब रेट इनके लिए कम नहीं कर रहे, हम इनको एक रेट बता दे रहे कि आपको इस रेट पे शेयर मिलेगा। ठीक, आपकी चॉइस होगी आपको खरीदना है कि नहीं। तो जब आप अपने एम्प्लॉइज को चॉइस देते हो कि एक फिक्स रेट पर वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, तो इस चॉइस को ESOP कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आप मीनिंग पढ़ सकते हैं इसकी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और कंपनीज, कंपनीज मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज, which gives such a director, officer or employee the benefit or right to purchase or to subscribe the share of the company at a future date at a predetermined price। ऑप्शन है, आगे आप इस्तेमाल करो जब करना है तब, फिक्स रेट पर आप कंपनी से शेयर खरीद पाओगे। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? ESOP का मतलब बताओ। सर आगे चल के कभी भी ले सकते हैं? क्या चीज? आगे चल के कभी भी ले सकते हैं, अभी नहीं ले रहे तो? हाँ, ये ऑप्शन आपको यूज करने के लिए पूरा 1 साल का टाइम दिया जाता है। जैसे आज डेट है 26 सितंबर 2020, आज रांची को अगर मैं ऑप्शन ग्रांट करता हूं तो वो 25 सितंबर 2021 तक इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके शेयर्स कंपनी में परचेज करती है जिस रेट पे बोला गया। तो कल को रेट बढ़ भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, रांची को जिस रेट पर बोला गया था वो उसी रेट पे परचेज करेगी। कितना क्लियर? अच्छे समझ आया? अब इसमें किसको हाँ। किसको यस सर। कंसिडर किया जा रहा है? ऑफिसर को, एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, अपनी कंपनी के भी, और अगर वो सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के हैं तो भी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनना, इसको लेकर कंपनीज एक्ट का रूल 12 क्या कहता है। अच्छा, जब भी रूल्स देते हैं तो क्या समझ लो, अगर कंपनियां लिस्टेड है तो सेबी उनके लिए नियम बना दिए, और कंपनियां अगर अनलिस्टेड है मतलब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी लॉ में हर मैटर के अलग अलग रूल्स है। जैसे जितनी अनलिस्टेड कंपनी है मतलब जो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कभी भी अगर शेयर बेचना होता है तो उनको कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 फॉलो करना होता है। ठीक है, ये बात मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइन आपको पढ़ के दे रहा हूं, अ कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद SEBI employee stock option guideline shall not offer share to its employee under scheme of employee stock option। ठीक है, आपको यार लाइन क्या लिखे मैं बताऊं, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है और जो सेबी के रूल फॉलो नहीं करती है, वो तब तक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं ला सकती जब तक ये रिक्वायरमेंट पूरी ना करे। रिक्वायरमेंट नंबर 1, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को आपके कंपनी के शेयर होल्डर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अप्रूव कर दिया है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपको शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 फॉलो करना है। तो उसकी कंडीशन नंबर 1 ये है कि कंपनी में आपको क्या पास करवाना होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। मतलब जब तक 75% तो मेजोरिटी नहीं बोलेगी तब तक रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, आप स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकते। अब यहाँ पर जो जरूरी चीज कुछ समझने वाली है वो ये है कि एम्प्लॉई का मतलब क्या है। तो बेसिकली माना जाता है एम्प्लॉय का मतलब होता है वो परमानेंट एम्प्लॉय जो इंडिया या इंडिया के बाहर काम कर रहा है। ठीक, कंपनी का डायरेक्टर चाहे वो होल टाइम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं काउंट किया जाता। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ था, अब अपडेट में बता दे रहा हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी स्टॉक ऑप्शन दिया जा सकता है, ये अपडेट है। अब ये एक्सक्लूडिंग को हटा दो तुम।
ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी स्टॉक ऑप्शन दिया जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आपकी जो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय है वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है। देन एक एम्प्लॉय जो कंपनी का प्रमोटर रहा है या प्रमोटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बस आप काउंट नहीं करोगे, डज नॉट इंक्लूड की लिस्ट में आएगा। ठीक, या फिर डायरेक्टर जिसके रिश्तेदार किसी भी तरह से कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, एम्प्लॉय में क्या क्या आता है। कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय जो इंडिया या इंडिया के बाहर काम कर रहा है। कंपनी के डायरेक्टर वो किसी प्रकार के, वो अपडेट मैंने बता दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी जोड़ा जाता है। सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन में, बस कुछ लोग नहीं आते। पहला जो प्रमोटर रहा है कंपनी का, और दूसरा वो डायरेक्टर जो खुद ही अपने रिश्तेदार के थ्रू कंपनी में 10% या उससे ज्यादा के शेयर होल्ड करके रखा है। आप बताओ, आपको ये चीज समझ आई कि नहीं? यस सर। सर क्लियर है? हाँ बेटा। सर क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज को अगर हम लोग शेयर्स देंगे तो मतलब दो ही शेयर हो सकते हैं ना, या तो ओनर बन जाओ या तो फिर प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर तो कंपनी स्टॉक ऑप्शन सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए। इक्विटी शेयर है। हाँ, सिर्फ ओनर ही बनाते हैं। ओनर बनने का मतलब ये होता है कि दिखाने के लिए ओनर हो, पैसा मिल जा रहा है, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ये तो बुद्धू बनाने वाले काम ठीक। रहते हैं, समझ गए? हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना और अच्छे से इसको करना है बेटा। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? तो एम्प्लॉय का मतलब आपको क्लियर है। ठीक, अच्छा, अब इसके छोटे छोटे प्रोविजंस है, जैसा कि अगर जनरल मीटिंग होगी तो यार नोटिस भेजोगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी साथ में भेजना पड़ेगा। तो जब आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजोगे तो उसमें क्या क्या डिटेल लिखे होने चाहिए। नंबर 1, कितने ऐसे लोगों को स्टॉक ऑप्शन आप दे रहे हो। ठीक, नंबर 2, किन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज को आप स्टॉक ऑप्शन दे रहे हो। ठीक, नंबर 3, किन एम्प्लॉयज को आप स्टॉक ऑप्शन दे रहे हो। नंबर 4, वेस्टिंग पीरियड क्या है। वेस्टिंग पीरियड मतलब होता है पीरियड विद इन विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड। कितने समय का आप समय दे रहे हो कि सामने वाला ऑप्शन यूज कर सकेगा। देन कितने समय के लिए ऑप्शन वेस्ट किया गया, मैक्सिमम पीरियड क्या है। ठीक, आपने शेयर का प्राइस कैसे निकाला था, ये शेयर का एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा। एक्सरसाइज प्राइस मतलब इतना रुपए देकर कब तक शेयर खरीद देंगे। और लॉक इन पीरियड क्या होगा, मतलब कितने पीरियड समय तक जो है वो शेयर फंसा रहेगा और उसको ये जो एम्प्लॉइज है बेच नहीं पाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप जनरल मीटिंग बुला रहे हो शेयर होल्डर की, तो जब नोटिस भेजोगे तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना, उसमें ये सारे डिटेल आपको बताना होगा। कितने शेयर इशू कर रहे हो, किन एम्प्लॉइज को कर रहे हो, कौन है एलिजिबल एम्प्लॉय। ठीक, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने समय का पीरियड होगा वेस्टिंग का, मैक्सिमम पीरियड क्या होगा जिसमें आप ऑप्शन, वेस्ट का मतलब होता है देना, कितने समय तक के लिए ऑप्शन दे रहे हो, शेयर का प्राइस क्या है, ठीक है, इस प्राइस का इस्तेमाल कब तक किया जा सकेगा, और लॉक इन पीरियड क्या होगा, मतलब जो पैसा रिसीव हो जाएगा एम्प्लॉय से कब तक वो कंपनी में फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब ये कि एम्प्लॉयज अपने शेयर नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना है। अब छोटे छोटे प्रोविजन है, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में शेयर का प्राइस क्या हो, तो नॉर्मली ये माना जाता है बेसिकली कि कंपनी फ्री है, वो जब ऑप्शन एम्प्लॉयज को देती है ईएसओपी में, तो उनके पास पूरा फ्रीडम होता है कि वो जो प्राइस रखना चाहे वो प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखो आप। नीचे लाइन को बहुत अच्छे से टिक करो, सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर ग्रांटिंग ऑप्शन टू एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग ऑब्लिक सब्सिडरी कंपनी इन सर्टेन केसेस कैन बी मेड। अगर होल्डिंग वालों को अलग ऑप्शन देना, सब्सिडरी वालों को अलग ऑप्शन देना है तो ये भी कर सकते हो। कंपनी बिल्कुल फ्री है, जो रेट शेयर्स का रखना चाहे रख सकती है। जैसे मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अब आप सब मेरे एम्प्लॉय हो, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं आपको ऑप्शन कितने रुपए में दूं, स्टॉक ऑप्शन कितने रुपए में दूं, ये मेरी चॉइस है। मैं जो रेट बोलूंगा वो रेट रहेगा। तो मैं जैसे बोलता हूँ आपको, मैं 100 रुपए का रेट कोट करता हूँ, मतलब आप ऑप्शन यूज करके कंपनी से कभी भी 100 रुपए में शेयर्स क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक ऑप्शन में शेयर का क्या रेट होगा बेटा। तो शेयर का रेट वो होगा जो कंपनी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट थिंग,
कितने समय का वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग पीरियड मतलब आपको ऑप्शन कितने समय के लिए दिया गया है, तो बेसिकली ये माना जाता है देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन ग्रांट एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ग्रांट मतलब होता है कि कंपनी से स्कीम आ चुकी है और आपको दी गई है, आप उसको यूज करोगे, उस पे 1 साल तक का समय रहता है। जैसे मैंने बताया लाची को मैं 26 सितंबर को ऑप्शन दे दे रहा हूँ 2020 को, इसको यूज करने के लिए कितना समय है, 2021 तक का टाइम है इसके पास। ठीक है, आप बताओ आपको ये बात अभी तक समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर, क्लियर है ये? यस सर। चलो अब आगे जो बोल रहा हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड में ईएसओपी का ऑप्शन दिया गया था 1 अप्रैल 2020 को, ईएसओपी का ऑप्शन दिया गया था। तो आप मेरे को बताओ इसको एक्सरसाइज कब तक कर सकेंगे? आप मेरे को बताओ इसको कब तक एक्सरसाइज कर सकेंगे? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करना। मैं बोल रहा हूँ एबीसी लिमिटेड को 1 अप्रैल 2020 को ईएसओपी ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज को दिया गया, तो इस ऑप्शन को एम्प्लॉयज कब तक इस्तेमाल कर सकेंगे? 1 साल सर। 1 ईयर तक। डेट बोलना। 31 मार्च 2021। 31 मार्च। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चीज है ना। अब क्या हुआ, एक दूसरी कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, इसमें ये ऑप्शन दिया गया 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2020 को। ठीक, अब ये कब तक एक्सरसाइज होगा? 30 सितंबर। कहाँ से 38 सितंबर? जुलाई, 31 जुलाई 31 सॉरी, जुलाई। सही बात है। अब बात Yes, समझ yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एम्प्लॉय इस कंपनी का था, ठीक है, जब ऑप्शन दिया गया। अब ये जो कंपनी है ना एबीसी लिमिटेड, ये पीक्यूआर में मर्ज हो गई है। जो मेरी पूरी की पूरी कंपनी है वो पीक्यूआर लिमिटेड में मर्ज हो गई है। तो अब मेरे पास ऑप्शन टाइम कब तक का रहेगा? 31 जुलाई तक। तो अब क्या होगा, टाइम को एडजस्ट कर दिया जाएगा, याद रखना, क्योंकि कंपनी मर्ज हो गई है तो हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, 31 जुलाई 2021 तक हो जाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो ये जो पॉइंट दिया ना बेटा, ये जो है ये वैल्यू बेस में आपको फंसा देगा। ये जो मैंने बोला है याद रखना। हाँ बेटा, क्या बोलते, ये तो टाइम एक्सटेंड हो गया ना, अगर पहली वाली जो कंपनी एडजस्ट हुआ, क्या हुआ? एडजस्ट हुआ। अगर 31 जुलाई ना होके वो अगर 31 जनवरी होता, हाँ, तो क्या करते फिर? तो फिर जिसका हायर टाइम है उसको लेकर उसमें एडजस्ट करते। तो किधर करते? 31 मार्च ये में। एबीसी लिमिटेड। हाँ, समझ गए? हाँ। तो आप ना ये जो शीट है इसके हर एक लाइन को पढ़ना, आपको हर एक प्रोविजन आना चाहिए। आपका एक बात समझ लो, शेयर कैपिटल ही सबसे बड़ा चैप्टर है, और जैसे खत्म हुआ रोज एक चैप्टर के बेसिस पे आप चलोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको बहुत फोकस करके एकदम आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है भैया, है ना? ये क्लियर है वेस्टिंग पीरियड का प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन लॉक इन पीरियड। अच्छा, लॉक इन पीरियड जिसको मैं नहीं पता मैं दोबारा बता दूं, लॉक इन पीरियड वो पीरियड होता है जहां आपका पैसा कंपनी में लॉक हो जाता है। मतलब आपने जैसे शेयर खरीदे तो आप शेयर को बेच नहीं सकते हो। तो हर जगह अलग अलग है। जैसे ईएसओपी में जो लॉक इन पीरियड होता है ना, वो कंपनी फ्री है डिसाइड करने के लिए। वो 6 महीने का पीरियड भी रख सकती है, 1 साल का पीरियड भी रख सकती है, 2 साल का भी। तो जब भी ईएसओपी स्कीम आएगी याद रखना, लॉक इन पीरियड जो होता है वो कंपनी स्पेसिफाई करती है। जो कंपनी स्पेसिफाई करेगी वो लॉक इन पीरियड होगा। कितना क्लियर है मेरी बात? और अगर ट्रांसफर करना है शेयर्स लॉक इन पीरियड के बाद, तो किसी एम्प्लॉय को ही दे सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बाहर बेच दो। पर ये तो ऑप्शन सिर्फ एम्प्लॉय के लिए ही है। नहीं, तो खरीदने का ऑप्शन है ना, बेचने का थोड़ी है। अच्छा, आप तो खरीदने का ऑप्शन यूज करें ना। आप खरीद लो, अब आप ओनर हो, अब जब ओनर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस एक लॉक इन पीरियड में आपको नहीं बेच सकना है, बेचना है। लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो बेच देना। तो कंपनी ने बोला 3 महीने का हमारा लॉक इन पीरियड है, तो 3 महीने तक आपका फिक्स हो गया।
आई मेरी बात समझ? सर हाँ लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है ना? बेटा वो स्वेट इक्विटी के लिए होता है। यहाँ पर ईएसओपी में क्या होता है, कंपनी की फ्रीडम है, वो जो डिसाइड करना चाहे कर दे लॉक इन पीरियड। ओके सर, कितना क्लियर है मेरी बात? ठीक है। हो पूरा गया? सर। अच्छा एक Yes, sir. सवाल का पूरी जवाब दो। जैसे पूरी sir. हम सब एक कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, हमको ऑप्शन दिया गया है, तो क्या हम शेयर होल्डर बन गए हैं क्या? हमको तो डिविडेंड मिलेगा बस। नहीं नहीं, मैं तुमसे बाकी पूछ रहा हूँ ये बात कि हमको अभी ऑप्शन दिया गया है, तो हम शेयर होल्डर बन गए हैं क्या? नहीं सर, कब जब तक बने? लेंगे नहीं तब, जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक शेयर होल्डर कैसे बनेंगे सर? बस, तो ये बात याद रखना, जब तक तुम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक ना तुमको डिविडेंड मिलेगा, ना ही तुम वोटिंग करोगे। सही बात है कि गलत बात है? ठीक है। समझ गए सही मेरी बात है सर. बात Yes, हाँ sir. को? है। आगे अब मान लो सिचुएशन ये हो गई कि एक एम्प्लॉय को, जैसे एम्प्लॉय का नाम अजय है, अब अजय को यार ऑप्शन दिया गया है कि वो शेयर वेयर खरीद सकता है कंपनी में। अब मान लो, अगर मान लो उसकी डेथ हो गई, या वो परमानेंटली डिसेबल हो गया, मतलब कोमा वोमा में चला गया, या वो रिजाइन कर दिया, तो क्या माना जाएगा? तो क्या करें? तो सब सिचुएशन अलग अलग है। मान लो अगर कि अजय की डेथ ही हो जाती है, तो उसका जो ऑप्शन था ना, अब वो ऑप्शन उसके लीगल हायर या नॉमिनी को मिल जाएगा। आप बता दो, कहीं कोई दिक्कत? नहीं। No, नहीं। sir. अच्छा, वैसे ही अगर वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, लंगड़ा लूला हो गया, हाथ पैर कट गए, टूट गए, तो क्या? तो बेसिकली माना जाएगा जिस दिन वो परमानेंटली इनकैपेबल हुआ है, उस दिन उसके हाथ में सारे ऑप्शन हो गए हैं, उसको बोला जाएगा आज ही तुम डिसाइड करो खरीदना चाहोगे कि नहीं। उसको फिर अच्छा. वेटिंग पीरियड नहीं Okay, दिया sir. जाएगा। कितना क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. हाँ सर। Clear है. अच्छा, वैसे ही अगर कोई एम्प्लॉय जैसे अजय रिजाइन कर देता है या उसकी नौकरी छूट जाती है और उसने अगर ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया, तो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे। कितना क्लियर है? ठीक समझ है। आया कि नहीं आया? अब उसके सर आगे नहीं समझ में आया सर। आज तेरे को ऑप्शन दिया गया था कंपनी में कि तू शेयर खरीद सकता है, तूने अभी तक ऑप्शन का इस्तेमाल किया नहीं और कंपनी से रिजाइन कर दे रहा है, तो तेरे लिए तो ऑप्शन एक्सपायर हो गए कि नहीं हुए? हाँ सर। है ना? हाउएवर अगर वो अपना ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से कर पाएगा। डायरेक्टर से बोल दे कि मेरी नौकरी तो जा रही है, पर मैं अपना ऑप्शन इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या बनना चाहता हूँ, शेयर होल्डर। Shareholder. अप्रूव किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट में जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है इसमें? नहीं। अब ये सर ऑप्शन यूज करने के बाद वो रिजाइन कर सकता है? ऑप्शन यूज करने का कर दे, शेयर होल्डर तो बना रहेगा। यू कैन बी इन एनी पोजीशन इन द कंपनी, है ना? तो आप एम्प्लॉय नहीं रह जाओगे, शेयर होल्डर रहोगे आप। समझ गए मेरी बात को? पहले तो मेरे को ये बताओ, Yes, sir. अभी तक जितना कंपनी लॉ पढ़े, बेस से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर. हाँ सर। एकदम मतलब कुछ भी आगे आड़ा टेढ़ा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। Yes, sir. ये एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना और ईमानदारी से फ्रैंकली बोलना। अभी तक क्या कॉन्फिडेंस लेवल है? बोलो। हाय सर। मैं है ये सर. बोल रहा हूँ, हाय सर। कल संडे के दिन क्या करना आपको मैं देता हूँ, अभी तक जितना पढ़ा है उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक बार हाँ। बना के Okay, sir. देखना। ठीक है सर। क्या यू हाँ रिक्वायर सर. ये सब? जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतने बेहतर होते जाओगे। मैं आपको कल इसके Okay, वैल्यू sir. बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, एक बार मेरे को बना के देना। बना भी पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? अपने को क्या Okay, स्टेटमेंट sir. पता रहना चाहिए अच्छे से, है ना? सेटिंग अप अच्छा हाँ. लोगे एग्जाम में, मेरा कॉन्फिडेंस है जूरी से अच्छा बन जाएगा। उसका एक रिवीजन चाहिए अपने को, बस, है ना? हाँ। हाँ Okay, सर। sir. तो तुम अपनी सेल्फ स्टडी जब करते रहोगे तो भी तुमको मैं सेटिंग अप और जूरीज का रिवीजन कराता रहूंगा लाइव में, है ना? तो वो एकदम अच्छे से थरो हो जाएगा तुम लोग का। हाँ. ठीक है बेटा? दिसंबर में पेपर Okay, बहुत sir. अच्छा बनाना है अपने को। चलो ये प्रोसीजर देख लो यार ईएसओपी का। अभी तक जितने प्रोसीजर पढ़ते हैं लगभग इसमें भी कोई फर्क नहीं है। पहले क्या बुला लो, बोर्ड मीटिंग बुला लो। बोर्ड मीटिंग क्या करो, ये डिसाइड करो कि कौन सी मीटिंग बुलानी है, जनरल मीटिंग। अब दूसरा पॉइंट ये इंश्योर करो कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपने सारी डिटेल दे दिए हैं। ठीक है, सर सुनो ना, बोलो ना। वो जो 21 दिन का नोटिस भेजते हैं ना पहले जनरल मीटिंग के, हाँ, अगर 21 दिन में कुछ डिसाइड हो गया कि नहीं, मतलब ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो कैंसिल कैसे करते हैं?
उसमें बाय सर्कुलेशन नोटिस जाता है। वो अभी जब मीटिंग पढ़ाऊंगा ना मैं, वो बताऊंगा, उसको बोलते हैं मेंबर्स सर्कुलेशन। तो वो क्या होता है, मीटिंग के 14 दिन पहले तक मना करवाना होता है, या कुछ मेंबर्स अपोज करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर ये वाला क्वेश्चन अभी आया था। कौन सा वाला? हाँ कल यही क्वेश्चन आया था। कौन सा वाला मुझे बता एक बार क्वेश्चन। ये एग्जाम में सर। ये अभी कि जो उसमें था कि वो उसका जो दिए ना अभी। एम्प्लॉयर था ना, हाँ हाँ वो 10 दिन के लिए सिटी से बाहर जा रहा था और वो अपने एम्प्लॉय को थ्रू अनाउंसमेंट बता रहा था कि वो नहीं रहेगा 10 दिन सिटी में करके। ये तो सर्कुलेशन वो ऐसा कर सकता है कि हाँ ये नहीं सर्कुलेशन वाला आया सर्कुलेशन था। से नहीं। अच्छा, तुम लोग के बन गए सबके प्री टेस्ट? हाँ हो हाँ गया। हाँ हाँ सर सर, हो गया। मेरा भी हो गया सर। तो एग्जाम फॉर्म भर दियो नहीं भरे हो? भर दिए दिए, सर, कल कल तो ही था ना तो भरे। लास्ट डेट। हाँ हाँ। था, और 9 हाँ। अक्टूबर तक एडिशनल फीस के साथ है 250 रुपए। अच्छा हाँ हाँ, मैं 9 कल अक्टूबर कर तक दिए सर। 250 रुपए के साथ आप भर सकते हो। ठीक है, आज कौन एब्सेंट है? साक्षी बेटा, टाइम तो 8:30 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा ना। ठीक है, ओके सर। चलो पढ़ लो बेटा। बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं हम लोग भाई, जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेंगे। दूसरा इंश्योर करेंगे क्या चीज, कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट गई है। ठीक, अब क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास हो जाता है जनरल मीटिंग में, तो आरओसी के कौन से फॉर्म में बता देंगे, एमजीटी 14 में बता देंगे। हो गया। नेक्स्ट, हम्म। प्राइस जो भी होगा, कंपनी एकदम फ्री है डिसाइड करने के लिए कि स्टॉक ऑप्शन को क्या प्राइस रखना चाहती है। हो गया। अब शेयर होल्डर की अप्रूवल आ जाएगी, तो किस किस चीज के लिए अप्रूवल आ जाएगी, ऑप्शन देने के लिए अप्रूवल, किन एम्प्लॉयज को ऑप्शन देना है। ठीक है, ये बी पॉइंट काट देना, मत पढ़ना, बस ये पढ़ना कि आप अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देने के लिए परमिशन दे दिए। ठीक, कंपनी को जरूरत पड़ती है तो स्पेशल रिजोल्यूशन में वो चेंज भी ला सकती है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है स्टॉक ऑप्शन के वेरी कर सकती है। ठीक, आप ये 5 का ए तक जैसे पढ़े, ठीक है, तो 5 का ए तक पढ़ने के बाद इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 11 पढ़ना है। 5 के 11 पढ़ना, जितना भी अलॉटमेंट होगा उसकी जानकारी 30 दिन के अंदर आरओसी को कौन से फॉर्म में देनी है, PAS 3। फिर सब PS3 जो शेयर होल्डर है उनके घर क्या भिजवा देना है, शेयर सर्टिफिकेट भिजवा। क्लियर है? देख लो पॉइंट क्या क्या पढ़ना, 1 to 5, 5 का ए तक, और उसके बाद 11 और 12। सर ये बीच के पॉइंट नहीं करना है क्या? ऊपर आपने अभी तक जितने प्रोविजन करे उसका ये सम अप है, तो एक जगह जब पढ़ लिया तो दोबारा क्यों पढ़ोगे। देखो मर्ज वाला पॉइंट हो गया, लॉक इन पीरियड वाला पॉइंट हो गया, जब खुद पढ़ चुके हो बार बार तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 to 5 ओके सर। फिर 11 12। क्लियर है मेरी बात? यस सर। जी सर। तो यहाँ पे ESOP आपका पूरा खत्म हो गया बेटा। अब आता है प्रेफरेंशियल ऑफर, इसका सिर्फ आपको मैं मीनिंग बता रहा हूँ, इसको मैं लाइव में ही पढ़ाऊंगा, तो कल 8:30 बजे लाइव पढ़ेंगे, उसके बाद अपन टेस्ट देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके सर। प्रेफरेंशियल ऑफर का मतलब बस एक बार जान लो। प्रेफरेंशियल ऑफर मतलब होता है ऑफर ऑफ शेयर टू ग्रुप ऑफ पर्सन। जब आप ग्रुप ऑफ पीपल को शेयर ऑफर करते हो तो उसको प्रेफरेंशियल ऑफर बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, प्राइवेट कंपनी वाले इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक प्लेसमेंट। कंपनी वाले इसी को क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ऑफर बोलते हैं। ऐसे शेयर्स जो कंपनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर करती है उसे क्या बोला जाता है, बेसिकली प्रेफरेंशियल ऑफर। और इसमें पब्लिक इशू नहीं आता, राइट इशू नहीं आता, ESOP नहीं आता, स्वेट इक्विटी नहीं आता, बोनस इशू नहीं आता, ये सब कुछ नहीं आता। ये ऐसे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको कंपनी ने ढूंढा है और कंपनी उनको शेयर ऑफर कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, राइट इशू करेंगे तो हमारे सारे इश्यूज खत्म हो जाने वाले हैं। पूरे इशू खत्म होंगे तो उसके चैप्टर बस अब थोड़ा सा ही बचा है, मेन आपका खत्म हो गया चैप्टर। क्लियर है मेरी बात आपको? यस सर। जी सर। तो आज के लिए इतना काफी है आपके लिए, है ना? ये आप पढ़ो। जी सर। जी सर।